भाई सलाम का जवाब जरा जोर से दीजिए। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले इस सामने जो लाइट है, ये लाइट वालों से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई दूसरी जगह इंतज़ाम करें, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे चेहरे पर मार रही है लाइट। आप हजरात मुझे नज़र नहीं आ रहे, इसे बंद नहीं कर सकते क्या? बंद कर दो माइक वाला। असल में यहाँ से वो लाइट नहीं जा रही है, तो ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका चेहरा नहीं आ रहा इसलिए। और हमको इन लोगों का चेहरा नहीं आ रहा है अभी फिलहाल थोड़ा बहुत। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसलिए छवि आ गई। पहले हम लोग सुन लेंगे, बाद में दूसरों को सुनाने का इंतजाम करेंगे। अच्छी बात समझ में आ रही है? बात आ रही है? बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। और एक मर्तबा बआवाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। समझ में आई बात? जोर से बआवाज़े बुलंद मतलब जोर से दुरूद पढ़ना। पढ़ो एक मर्तबा जोर से दुरूद। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दुरूद को भी कबूल फरमाए, मेरे दुरूद को भी कबूल फरमाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा या दो मर्तबा मैं पहले आपको दुरूद पढ़ाऊँ। आप हजरात वैसे ही जैसे मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ वैसे ही दुरूद पढ़ने की कोशिश करें और वैसे ही दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दुरूद के बाद हम अपनी बात को शुरू करेंगे। अच्छी बात है।
बोलो इंशाअल्लाह बोलो। बीच में कुछ बोलते रहो आप लोग, इधर उधर ना देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आज का हमारा जलसा है। इस जलसे में जो बेअदबी करेगा पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से महरूम रहेगा। हमको ना मजमा देखना है, ना मौसम देखना है, हर हालत में हमको हमारे नबी से मोहब्बत का सबूत पेश करना है। अरे ये बात समझ में, 10,000 का मजमा आए तब भी मुझे अकेले ही तो सुनना था। 1,00,000 का मजमा आए तब भी मुझे अकेले ही तो सुनना था। 1,00,000 मिले तो हम सुनेंगे, ऐसी बात तो नहीं। अब एक सवाल करता हूं मैं, आप हजरात जवाब दें। अब जो हजरात बैठे हुए हैं ये सबके सब चले जाए, लेकिन वो नहीं जाएगा जो आशिक रसूल है। अच्छा, वो नहीं जाएगा जो आशिक रसूल है। और उससे भी आम बात सुने आप सबके सब चले जाए, लेकिन मैं उठकर नहीं जाऊंगा। मुझे जो तकरीर करना है वो अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। मुझे जो तकरीर करना है वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए करना है। मजमा हो तब भी मुझे नबी की सीरत बयान करना है, मजमा ना हो तब भी मुझे नबी की सीरत बयान करना है। अच्छा, अरे ये बात समझ में? अरे किसे किसे बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। ओ माशाअल्लाह, अच्छी बात। और एक बात आप पूछ सकते हैं, एक सवाल। मौलाना बेंगलोर के आप, हम सब उठकर अगर चले गए, आप अकेले नबी की सीरत किसे सुनाएंगे? क्योंकि सुनने वाले सामने होना ना, अगर ना हो तो फिर बयान करने का क्या मतलब? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आपके उलमा आपको बताए होंगे मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ हम ही को पसंद नहीं, दुनिया की हर चीज को पसंद है। अगर हम उठकर चले भी गए, मेरे आका की सीरत सुनने के लिए फरिश्ते यहां पर मौजूद हैं। बोलो सब सुभान अल्लाह बोलो। अच्छी बात आई तो क्या बोलना, अच्छी चीज देखे तो क्या पढ़ना, माशाअल्लाह। अल्लाह की नेमतों का तस्करा हो तो क्या बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह। सीखो, आज मैं सिखाऊंगा भी, बयान भी करूंगा। इंशाअल्लाह मैं भी बदलूंगा, आप भी बदलेंगे। बोलो कौन कौन बदलेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। अच्छी बात सुने तो क्या बोलना, अच्छी चीज देखे तो क्या बोलना, अल्लाह की नेमतों का तस्करा सुने तो क्या बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह। बुरी बात सुने तो क्या बोलना, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिसाल देता हूं, समझो। अगर आपके पास कोई आकर कहे, दोस्त मेरे घर बेटा पैदा हुआ, दोस्त मेरे घर बेटा पैदा होता भगवानपुर में, अरे बोलो ना यार, बेटा पैदा होता कि बेटियां पैदा होती? तो भी पैदा होती। अच्छा भगवानपुर के मुसलमानों जवाब दो, बेटा पैदा होता है तो खुश होते हैं कि बेटी पैदा होती है तो खुश होते हैं? ओहो, बहुत सच्चे लोग हैं आप। भगवानपुर के मुसलमान कितने सच्चे हैं मैं बेंगलोर में कहूंगा। सुनो बीच की और एक बात, बेटा पैदा हो तब भी खुश हो जाओ, बेटी पैदा हो तब भी खुश हो जाओ। बेटा पैदा हुआ
ये भी अल्लाह की नेमत, बेटी पैदा हुई, ये भी अल्लाह की नेमत, बेटा पैदा हुआ, खुश हो जाओ, बेटी पैदा हो गई और भी ज्यादा खुश हो जाओ। इसलिए मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर बेटी पैदा होती है, अगर वो घर मुसलमान का हो, बेटियां तो मुसलमानों के घरों में भी पैदा होती है, हिंदू भाइयों के घरों में भी पैदा होती है, ईसाई और सिख भाइयों के घरों में भी पैदा होती है। अगर बेटी पैदा हुई मुसलमान के घर में तो मतलब क्या, मैं नहीं, मौलाना नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर बेटी पैदा होती है, अगर वो घर मुसलमान का है तो उसके बाप को अल्लाह का सलाम आता है। आई बात समझ में? अब बताओ अल्लाह का सलाम किसे किसे होना, हाथ उठाओ। ओ माशाल्लाह, बूढ़े भी हाथ उठा रहे। अल्लाह सलाम करे, कितनी बड़ी बात है। आप बंगाल वाले हैं, काउंसलर बोले तो समझते हैं आप? समझते क्या बोलते हैं आप? पंचायत, उसका जो बड़ा होता है उसे क्या बोलते? प्रधान। अगर प्रधान हमको नमस्ते बोला, हमारा हाल क्या होता है? 5 किलो मोटे हो जाते हैं, इसलिए कि प्रधान ने हमको नमस्ते कहा। एमएलए मालूम, एमएलए, अगर उसने हमको नमस्कार कहा, हम 10 किलो मोटे हो जाते हैं। अगर दीदी, कौन बोलो? ममता बनर्जी दीदी, हमारे बेंगलोर में दीदी का बड़ा तस्करा है। तो दीदी अगर हमको नमस्ते कहे, हम मोटे नहीं, बेस्ट हो जाते, खुशी में हट जाते। दीदी ने हमको नमस्ते कहा, एमपी ने हमको नमस्कार कहा। भगवानपुर के मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई है। इसीलिए हम हर वक्त अल्लाह को क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। अजानों में अल्लाहु अकबर की सदा, नमाजों में अल्लाहु अकबर की सदा, हर जगह अल्लाहु अकबर का नारा। सारी दुनिया में मेरे से बड़ा होगा, आपसे बड़ा होगा, जमीन से बड़ी कोई चीज होगी, आसमानों से बड़ी कोई चीज होगी, चांद से बड़ी कोई चीज होगी, सूरज से बड़ी कोई चीज होगी, हवाओं से बड़ी कोई चीज होगी। ए भाई, ए मिस्टर, ए क्या नाम आपका? नाम? आलम। आलम साहब खामोश बैठना, समझ में आई बात? मैं बंगलौर का मौलवी साहब हूँ, सामने टोकता हूँ मैं, इसलिए कि नबी का जलसा पहले ही बताया हुआ आपको। हम पागल नहीं कि आपके सामने बयान करते रहे और आप अपना काम करते रहे हैं? हमारा दिमाग खराब है क्या कि हम बात करते रहे और आप जो करते रहे? हमारी बात सुनेंगे तो बैठो, अगर नहीं सुनेंगे तो उठ के चले जाओ, फिर भी हम बयान करने का करेंगे, लेकिन हमारे सामने बैठ के बात ना करो। बस हमारी गुजारिश यही है। समझ में आई? हम नहीं आए, आप हमको बुलाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात अदब से सुनना।
मिस्टर बात करता रहे, मिनिस्टर बात करता रहे, उसके सामने कोई बात नहीं करता। मौलवी बात करता रहे, उसके सामने बात करेंगे, इससे मौलवी नाराज नहीं होता बल्कि अल्लाह नाराज होता है। इसलिए पूरे अदब के साथ बैठो, आप सुनो। शाह आलम को भी सुनना जरूरी है, मौलाना शाह नवाज को भी सुनना जरूरी है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन तमाम को सुनना जरूरी है। सुनो, बातों को याद रखो, फिर घर में जाकर सोचो, फिर अमल करो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कल सुबह का सूरज हमारे लिए विलायत का पैगाम लेकर आएगा। हम सुनते नहीं शौक से, इसीलिए तो सारी दुनिया में हमारा हाल सबसे ज्यादा खराब है। सारी दुनिया कुत्तों को जो इज्जत देती है उतनी इज्जत भी आज मुसलमानों को नहीं दे रही है। कुत्तों को जो इज्जत दे रही है उतनी इज्जत भी हम मुसलमानों को नहीं दे रही है। सारी दुनिया में ये बोतल के पानी की कीमत है, मुसलमानों के खून की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई कुत्ते को मारे तो केस फिट होता है, मुसलमान को मारे तो उसे इनाम मिलता है। ये असल में हमारे आमाल की सजा हमको मिल रही है। भगवानपुर के मुसलमानों, अगर हमारी जिंदगी सहाबा की जिंदगी की तरह होती, हमारी जिंदगी औलिया की जिंदगी की तरह होती, हमारी जिंदगियों में कुरान होता, हमारी जिंदगियों में नबी का दुरूद होता, हमारी जिंदगियों में अल्लाह का जिक्र होता, हमारी जिंदगियों में हलाल होता, हमारी जिंदगियां हराम से बचकर होती, हमारी जिंदगियों में हमारे चेहरों में नबी की दाढ़ी होती, हमारे हाथों में मोबाइल से ज्यादा मिसवाक होता, हमारे रात के अंधेरे नींद में गुजर जाते, हमारे रात के अंधेरे नमाज में गुजर जाते, हमारे रात के अंधेरे कुरान की तिलावत में गुजर जाते, अजानों का जवाब देते, मस्जिदों को आबाद करते, माँ और बहनों का हक अदा करते, माँ बाप का अदब करते और बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते। हम हमारे लिबास को यहूदियों के लिबास की तरह न बनाते, ईसाइयों के लिबास की तरह न बताते। हमारा लिबास अल्लाह के नबी का पसंदीदा लिबास होता। हिंदुस्तान में क्या, हम सारी दुनिया में कामयाब हो। बदलो बदलो, हालात बड़े खराब है, हालात बहुत खराब है। इलेक्शन आ रहा है, वोट से हमारे हालात नहीं बदलते, हमारे अमल से हमारे हालात बदलते। वोट से नहीं, फिर मोदी अंकल आ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे आमाल अगर अच्छे हो तो हजारों मोदी को संभालने की ताकत मोहम्मद के गुलामों के पास है। बात सही है कि गलत है? हाँ, सही है। हमारी दुआओं का कोई मुकाबला कर सकता है? हमारे नमाजों का कोई मुकाबला कर सकता है? हमारे कुरान की तिलावत का कोई मुकाबला कर सकता है? अरे आयतुल कुर्सी जैसी कुरान की आयत हमारे पास है क्या? आयतुल कुर्सी जैसी कुरान की आयत हमारे पास है। जब आयतुल कुर्सी पढ़कर फूकेंगे शैतान भाग जाता है, मोदी अंकल का हिसाब क्या? डरने की जरूरत नहीं। हम डरते क्यों मालूम? हमारे पास अमल नहीं। हम अगर अल्लाह के पास हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, सारी दुनिया वालों के पास पत्थर के दरख्तों के खुदा है, हमारे पास सच्चे खुदा है। उसके पास अगर मांगेंगे, क्या अल्लाह ताला फिर से हमको अबू बकर नहीं बनाएगा? अरे बोलो मेरे यार, फिर से हमको उमर नहीं बनाएगा? फिर से उस्मान नहीं बनाएगा? फिर से मेरी बहनों को आयशा व फातिमा नहीं बनाएगा? जरूरत है हमको दुआ करने की। सारा हिंदुस्तान डरा हुआ है, मैं नहीं डराता। 2019 के इलेक्शन से मैं नहीं डराता। क्यों? हम डरने वाली कौम नहीं है, हमसे जमाना डरता है।
ताकत तुम्हारी है और खुदा हमारा है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। आप बोलते रहते तो मुझे भी समझ में आना, समझ में आ रही है बात। सबके पास मिसाइल है, बम है, बंदूक है, तलवार है, चाकू है, बिछुआ है, कोयता है, ये सब उनकी ताकतें हैं। हमारे पास मुसलमानों के पास क्या है? बोलो, अल्लाह है। हमारी मिसवाकों में जो पावर है ना, किसमें? मिसवाक में जो पावर है ना, दुश्मनों के हथियारों में वो पावर नहीं। बदलो बदलो, दुआएं करो। क्या अल्लाह ताला फिरौन से मूसा को नहीं बचाया? अरे बोलो, बचाया कि नहीं बचाया? फिरौन बड़ा है कि मोदी अंकल बड़े? फिरौन। मैं साफ बात करता हूं यार, आप डरो मत। डिपार्टमेंट या पुलिस आ गई तो मेरा नाम ले लो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में तो और भी हिम्मत से बात कर सकते हैं, इसलिए कि दीदी हमारी है। क्या है बात? सही है। बंगाल में तो बहुत हिम्मत से बात कर सकते हैं, क्योंकि दीदी जो है ना, अल्लाह ताला हिदायत के फैसले करे और उनको हिम्मत दे। डरने की बात नहीं है। जब अल्लाह ताला फिरौन से मूसा को बचा सकता है, नमरूद से इब्राहिम को बचा सकता है, तो वही अल्लाह आज के फिरौनों से मोहम्मद के गुलामों को भी जरूर बचाएगा। बस हमको अमल करना है। क्या करना? हमको अमल करना। चलो, मैं और भी बहुत सारी बातें आपको बताना है, इसलिए मैं इधर चला गया। मैं बोल रहा था क्या, बेटा या बेटी पैदा हो, दो भी अल्लाह की नेमत। बेटा भी अल्लाह की नेमत, बेटी भी अल्लाह की नेमत। लेकिन दोनों में ज्यादा बड़ी नेमत कौन सी? बेटी। आज सारी दुनिया वाले बोलते ना, इस्लाम में औरतों का हक नहीं है। भगवानपुर की औरतों को उर्दू समझ में आती है? आपा, मेरी बहन, मेरी अम्मा, मेरी बच्ची अगर बैठी है, मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सादे सीधे जुमले तुम्हारे सामने रखूंगा। मैं आप भी समझकर सुनकर जाओ, इसलिए कि अगर आप समझ गई, इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया का आधा फितना खत्म हो जाएगा। कितना? आधा फितना। सारी दुनिया में एक इल्जाम है, इस्लाम औरतों के साथ जुल्म करता है। ये इल्जाम आप भी सुने होंगे। इस्लाम औरतों पर क्या करता है? जुल्म करता है। औरतों को हक नहीं देता, औरतों को तलाक देकर छोड़ देता है, औरतों को बाहर निकलने नहीं देता, औरतों को हुकूमत करने नहीं देता। ये दुनिया अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड से लेकर जापान तक, जापान से लेकर चाइना तक, ये चाइना से लेकर हिंदुस्तान तक मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं। और सारी दुनिया में इस इल्जाम को सोशल मीडिया के जरिए, करंट मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, डिबेट के जरिए, मोबाइलों के जरिए से सारी दुनिया में ये बात कहते हैं, घर घर पहुंचा चुके हैं कि इस्लाम
औरतों के साथ जुल्म करता है, औरतों को कोई मकाम नहीं देता, औरतों को कोई मर्तबा नहीं देता, उसे इमामत करने नहीं देता, उसे हुकूमत करने नहीं देता, उसे बाहर निकलने नहीं देता, उसे आजादी नहीं देता, बंद करके रख देता है, कैद करके रख देता है। ये इल्जाम, ये आवाजें सारी दुनिया में फैल रही हैं, बल्कि फैल चुकी हैं, और इसका शिकार दूसरी कौम की औरतें भी सुनती हैं और हमारी कौम की औरतें भी सुनती हैं, और कुछ हमारी माँ और बहनें इन बातों को सुनकर सोचती भी है, हाँ, दूसरी कौम की औरतें बहुत आजाद हैं, वो जहां चाहे जा सकती है, जैसे चाहे रह सकती है, लेकिन हम जहां चाहे जा नहीं सकते, हमारे मर्द भी जाने नहीं देते, हमारे मोहल्ले के मौलाना जाने नहीं देते, और इस्लाम हमको बंद करके रख दिया है। मेरी माँ ये दिमाग से निकाल दे, इन गैर मुस्लिमों को अगर मालूम हो जाए इस्लाम औरतों को क्या देता है, तो फिर हमारे बातों को सुनकर ये गैर मुस्लिम औरतें या तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, या नहीं तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगी। सुनो, और आप हजरात भी सुनकर उनको जाकर और समझाओ। बयान के बाद घर को जाते, अमेरिका को जाते, बोलो यार, घर को जाते हैं। तो घर को जाने के बाद बीवी साहिबा से, अम्मा से, बेटियों से पूछो जलसे को आए क्या? आए तो क्या बोले वो बेंगलुरु वाले दुबले पतले मौलाना? डिस्कस करो। अगर नहीं आए आपके घर के तो ये बातें जाकर घर में सुनाओ। आज मैं गया था भगवानपुर के जलसे को, भगवानपुर में बेंगलोर के दुबले पतले मौलाना आए थे, उन्होंने ये कहा। बोलेंगे इतनी हिम्मत है आपको? अरे हम तो बीवी से इतना डरते हैं जितना शैतान से भी नहीं डरते। बीवी से इतना डरते हैं जितना हम शैतान से भी नहीं डरते। एक लतीफा सुनो। क्या? एक लतीफा। पीरी मुरीदी बंगाल में जानते क्या? अल्लाह वालों के हाथ में बैत करना। बैत करने वाले को क्या बोलते? मुरीद बोलते। जो बैत देता उसे क्या बोलते? पीर बोलते। ये पीर ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट ज्यादा है। दो लतीफे बोलता हूं, सुनो। एक गांव में डुप्लीकेट पीर साहब गए। डुप्लीकेट पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, खाना खाते हैं। ओरिजिनल पीर साहब नमाज पढ़ते हैं, खाना कम खाते हैं। एक डुप्लीकेट पीर साहब एक गांव को गए, तो वो गांव में मुरीद ने पीर साहब को दावत दी। पीर साहब हमारे भी घर आओ, एक वक्त का हाथ धोकर जाओ। बोलते नहीं, दावत देते हो। दावत देने वाला आजिजी से बोलता है। क्या बोलता है? एक वक्त हाथ धोकर जाओ। मतलब क्या? खाकर हाथ धोकर जाओ। पीर साहब आए, मुरीद ने दस्तरखान बिछाया, चावल लाकर रखा। पीर साहब खुशी में कहने लगे सुभान अल्लाह। दाल लाकर रखा। पीर साहब और खुश होकर कहने लगे माशाअल्लाह। उबले हुए अंडे, क्या बोलते हैं? अंडे। उबले हुए अंडे लाकर रखा। पीर साहब टेंशन में आकर बोलने लगे इन्ना लिल्लाह। चावल रखे तो माशाअल्लाह, दाल रखे तो सुभान अल्लाह, उबले से अंडे रखे तो क्या कहा? क्योंकि पीर साहब को तो मुर्गियां, बकरे, गोश्त खाकर आदत। अंडे आज परेशान हो गए। अगर पूछे मुरीद से मियां गोश्त कहाँ है, तो पीर साहब का ग्रेड उतर जाएगा।
इसलिए पीर साहब बड़े आइडिया से पूछे, मियां इन बच्चों के माँ बाप कहाँ है? अंडों के माँ बाप कौन? मुर्गा मुर्गी ना। तो पीर साहब एक आइडिया से पूछे, मियां इन बच्चों के माँ बाप कहाँ है? वो जो मुरीद था ना, वो भगवानपुर का था। उसने जवाब दिया कि पीर साहब माफ फरमाए, ये बच्चे यतीम हैं। पीर साहब माफ फरमाए, ये बच्चे यतीम हैं। तो गर्ज दो लतीफों में से एक हो गया, और एक लतीफा बोलकर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। एक गांव में एक पीर साहब गए, तो गांव वालों ने पूछा, हजरत आप किसके मुरीद हैं? अरे मैं पीर बोले तो मैं डायरेक्ट पीर नहीं होता ना, मैं भी तो किसी का मुरीद होता हूं। मैं उस्ताद बोलूं तो मैं डायरेक्ट उस्ताद नहीं होता ना, मैं भी तो किसी का शागिर्द हूं। है? अब मैं बेटा, मैं बाप बोले तो क्या डायरेक्ट बाप बन गया? मैं भी हमारे अब्बा का बेटा, मेरे बच्चों का बाप। वैसे गांव वालों ने पूछा पीर साहब को, पीर साहब आपके पीर कौन है? आप किसके मुरीद हैं? पीर साहब बोले, वुजू के लिए पानी लाओ। गांव वाले परेशान हो गए। हमने सवाल किया इनको कि आप किसके मुरीद हैं? पीर साहब वुजू के लिए पानी क्यों मंगा रहे? खैर वुजू के लिए पानी दिए। पीर साहब वुजू करके बोले अदब से बैठकर, मैं अपनी बीवी का मुरीद हूं। मैं अपनी बीवी का नाम बगैर वुजू के लेता नहीं। बाद में पीर साहब गांव वालों से पूछे, आप सब किसके मुरीद हैं? गांव वालों ने कहा, पीर साहब आप बैठो, हम भी वुजू करके आते हैं, हम भी हमारी बीवी के मुरीद हैं। जाओ जाकर सुनाओ, माँ और बहनों को सुनाओ। जितनी माएँ दूर मेरी बैठी हुई हैं, पर्दे में बैठी हुई है, आवाज से सुन रही हैं, उनको डायरेक्ट सुनाता हूं। जो माँ और बहनें नहीं आई उनको मैं आपके जिम्मे करता हूं, आप जाकर सुनाओ। इस्लाम ने जितना औरतों को हक दिया उतना किसी को कोई कौम वाले अपनी औरतों को नहीं दिया। औरतों की कितनी किस्में? 4 किस्में। एक किस्म का नाम माँ, एक किस्म का नाम बहन, और एक किस्म का नाम बीवी, और एक किस्म का नाम बेटी। असल 4 किस्में। इससे और भी बहुत सारे किस्में निकले, असल में यही 4 किस्में। एक किस्म माँ, बोलो, एक किस्म माँ, और एक किस्म बहन, और एक किस्म बीवी, और एक किस्म बेटी। सारी दुनिया की कौमों को बुलाओ, भगवानपुर के मुसलमानों, हमारा वास्ता पड़ता है गैरों से बात करने का। हम मैदान तकरीर में हैं, सारी दुनिया के सवालात का जवाब देने वाले। हमारे कौम में, हमारे धर्म में, इस्लाम में, कुरान में, नबी की शरीयत में जितना माओं का मकाम बताया गया, रब्बे काबा की कसम दुनिया के किसी भी कौम में मां का वो मकाम नहीं।